जब आप ध्यान करते हैं आप योगी बनते हैं। जब आप दूसरों को ध्यान कराते हैं तब आप योगीश्वर बनते हैं। अब योगी से योगी बनने तक तो कठिन है कि खुद ध्यान करना है, एक डिसिप्लिन रखना है। लेकिन योगीश्वर बनना बहुत आसान है। एक बार योगी बन गए ना, तो दूसरों को कराना शुरू किया तो योगीश्वर तो आसानी से ही बन जाएंगे। तो ये भी चीज समझ में आई कि योगी से योगीश्वर आगे है। तो अगर हमें योगीश्वर बनना है तो हमें दूसरों को कराना ही है, सिखाना ही है। तो आज हम 17 प्रिंसिपल पे बात करेंगे, क्योंकि ये अब समझो जैसे वो समरी हो गई है, पूरे प्रिंसिपल्स की अब समरी आ गई है। तो जो प्रिंसिपल एक बार जब हम देखते हैं तो 17 प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी गांव, कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करना। अब इसकी क्या जरूरत है, हम तो कर ही रहे हैं ध्यान। तो ध्यान केंद्र क्यों स्थापित करना है? और अगर आप ध्यान केंद्र स्थापित नहीं कर सकते तो उसके लिए ये भी नहीं है कि आपको कुछ डेडिकेटेड प्लेस चाहिए, कुछ तामझाम करना है, कुछ रूम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने ड्राइंग रूम में लोगों को बिठा के ध्यान कराते हो संडे के संडे, तो वो भी ध्यान केंद्र हो जाता है। अब शीला मैडम से पूछो कि इन्होंने जब पिछले साल शुरू किया था ध्यान, तो ड्राइंग रूम में बैठ के कराते थे। जो भी 2 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, ठीक है, आज भी कोई आता है तो ड्राइंग रूम में बिठा के ध्यान करा देते हैं। पिरामिड लगा हुआ है, ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, पिरामिड कैप रख सकते हैं, तो उसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ये सोचे ना कि मैं ध्यान केंद्र कैसे स्थापित कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। जैसे अगर हम गुरबानी की बात करें तो उसमें श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हर घर जो है वो धर्मशाल होनी चाहिए। धर्मशाल मतलब जहाँ पे हम धर्म को सीखकर उसका अभ्यास करें। लेकिन अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया जाए, ग्रंथों के वेदों की भाषा को देखा जाए, तो ये कहा गया है ऋषि मुनियों द्वारा कि हर घर आश्रम होना चाहिए। तो वो बात एक ही है। आश्रम का मतलब है कि जो भी आए, आपको दरवाजा खुला है आपका 24 घंटे। जो भी आए उसे भोजन दो, उसे ध्यान कराओ, उससे धर्म की बात करो। हम क्या करते हैं ना, संसारी बातें करते हैं, अब कैसे हो, परिवार कैसा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि हम उस स्तर पर ही जीते हैं, हम उससे ऊपर उठते ही नहीं हैं। लेकिन जो योगी होता है वो ये पूछता है आपकी साधना कैसे चल रही है। उसका प्रश्न ही अलग होता है। उसे आप क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप आपने खाना खाया है, आप भूखे हो, आपके पैसा है नहीं है, उन चीजों से उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो कहेगा आपकी साधना कैसी चल रही है। क्योंकि अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आप भूखे हो, तो ये भी कोई परमात्मा की इच्छा है, वो आपको अपने करीब बुला रहा है। क्योंकि कई बार हम दुख के कारण इस रास्ते पर आते हैं। अगर आप देखो तो 99% लोग दुखी होकर इस रास्ते पर आते हैं। 1% ऐसे लोग हैं जो सब तरह के सुख भोगने के बाद उन्हें लगता है कि कुछ नहीं है इसमें। राजा जो होते हैं वो राजमहल छोड़कर फिर साधना का मार्ग पकड़ते हैं। ऐसे लोग कम हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दुखों की वजह से आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्यों केंद्र स्थापित करने हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया आपको कि केंद्र स्थापित करने का मतलब नहीं, ये नहीं कि कोई आडंबर करना है, हमें खर्चा करना है, कुछ नहीं। आप अपने एक रूम में वही कोई आया तो बिठा के ध्यान सिखा दिया तो वो केंद्र ही हो गया आपका। और ये भी नहीं कि आपको रोज ही चलाना है उसको, ठीक है, आप जब आपकी सुविधा है संडे के संडे आप ध्यान कराओ। वो भी नहीं अगर है तो शुरू शुरू में क्या था कि जब मैंने ध्यान सीखा और मुझे ये पता चला कि करवाना चाहिए, और मुझे ऐसे अनुभव हुए कि करवाए बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब मुझे ये सही में अनुभव होने शुरू हुए तो फिर मुझे लगा मैं क्या करूं। तो फिर मैंने यहाँ पे ध्यानी है कुलविंदर जी, उनको कहा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने एक कोचिंग सेंटर से बात करके जो घर के करीब था, तो बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया। फिर वहाँ कोचिंग सेंटर में बच्चों के पेरेंट्स को जुड़ गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मंदिर में बात करके मंदिर के हॉल में आप संडे के संडे ध्यान की क्लास लो। फिर मंदिर में बात करके संडे के संडे वहां लेनी शुरू की। फिर वहां लोगों को अच्छा लगा तो बोला सैटरडे संडे लो, फिर सैटरडे संडे कर दिया। और 2 साल तक हमने वो क्लास चलाई सैटरडे संडे। बीच में कोई भी प्रोग्राम होता था वो कर लेते थे। तो इस तरह से आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो आज तक ये सब चीजें मिलती गई हैं फ्री। तो आपको कोई भी इस तरह की जगह भी मिल सकती है, नहीं तो आप अपने घर में करा सकते हो। और जब फिर बाद में एक समय जब ऐसा आया कि जब मेरे मदर फादर इस बात के लिए एग्री हो गए, तो वो छोटा सा ही घर है, तो एक रूम में बेड पे ही बैठ के सब लोग ध्यान कर लेते थे सुबह आके।
तो इस तरह से आपको कुछ उसके लिए आडंबर नहीं करना। आप बाहर जगह देख सकते हो, आप अपने घर में करा सकते हो, और कुछ नहीं तो पार्क में एक टाइम सेट करके करा सकते हो। लोग योगा करने जाते हैं, आप किसी भी ग्रुप से बात करके आप उन्हें ध्यान करा सकते हो। आप किसी जिम में बात करके ध्यान करा सकते हो। मतलब बहुत सुविधाएं हैं। आप किसी भी तरह से किसी सत्संग में आप जाते हो तो वहां बात करके आप ध्यान करा सकते हो थोड़ी देर। बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, तो उस केंद्र स्थापित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये केंद्र क्यों स्थापित होने चाहिए, आज इसमें हम थोड़ी साइंस की बात करते हैं कि हमने ध्यान कर लिया तो हमें क्यों ये जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना है। तो ग्रुप मेडिटेशन जो है वो विश्व में शांति स्थापित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। और ये जो कैलकुलेशन की गई है योगियों द्वारा, उनमें ये कहा गया है कि अगर विश्व की 1% जनसंख्या इकट्ठे बैठकर, मतलब एक समय में ध्यान करे, अपने अपनी अपनी सुविधा अपने अपने घर में बैठ के जब हम ध्यान करते हैं एक टाइम सेट करके, और लगातार अगर हम वो ध्यान करते हैं, तो हम विश्व को बदल सकते हैं। हम क्या बदलेंगे, विश्व की ऊर्जा बदल ही जाएगी, और कोई तरीका नहीं है बदलने का। और इसमें बहुत गहरा राज है। हमें लगता है हम विश्व की ऊर्जा बदल देंगे, हम धरती की ऊर्जा बदल देंगे, लेकिन हम किसी की ऊर्जा नहीं बदल सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा बदल लें, वही बहुत बड़ी बात है। हमारे विचार शुद्ध हो जाए, हमारे शब्द सही हो जाए, हमारे भाव सही हो जाए, हमारे कर्म सही हो जाए, तो हमारा जो ऑरा क्रिएट होगा, जो हमारा आभा मंडल उससे बनेगा, उससे अपने आप हमारा पारिवारिक जीवन सुखी हो जाएगा। जब हमारा पारिवारिक जीवन सुखी होगा तो हमारा सामाजिक जीवन सुखी होगा। जब हमारा सामाजिक जीवन सुखी होगा तो हमारा जो जिस शहर में हम रहते हैं वहां सुकून होगा, फिर वो राष्ट्र में सुकून होगा, फिर विश्व में सुकून होगा। ये सीढ़ियां हैं। ये मैं एक कोटेशन है, मैं पहले भूल गई उसको ऐड करना। एक चाइनीज फिलोसफर हैं, उनकी ये कोटेशन है कि अगर आप चाहते हो विश्व में शांति स्थापित हो, अगर आप चाहते हो आपके राष्ट्र में शांति स्थापित हो, एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे, अगर आप चाहते हो आपके शहर में, नगर में शांति हो, अगर आप चाहते हो आपके मोहल्ले में शांति हो, अगर आप चाहते हो आपके परिवार में शांति हो, अगर आप ये सब करना चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता है कि अपने आप को शांत कर लो। जब आप अपने आप को शांत करोगे तो क्या होगा, फिर हम ऊपर की ओर चलेंगे। जब आप अपने आप को शांत करोगे, आपका परिवार शांत होगा, सुखी होगा। आपका परिवार शांत होगा, सुखी होगा, आपके आसपास के लोग शांत होंगे, सुखी होंगे। जब आपके आसपास के लोग शांत और सुखी होंगे, आपके मोहल्ले में शांति फैलेगी। जब आपके मोहल्ले में शांति होगी तो आपके समाज में शांति होगी जहां आप विचरण करते हो। जब आपके नगर में शांति होगी, समाज में शांति होगी, तो आपके राष्ट्र में शांति होगी। जब आपके राष्ट्र में शांति होगी तो विश्व शांति होगी। तो विश्व शांति की शुरुआत हमसे होती है, हमारे बदलाव से होती है, और कुछ हम बदल नहीं सकते, किसी को बदल नहीं सकते। अगर बदलना होता तो कृष्ण भगवान कौरवों को बदल देते, लेकिन कोई किसी को नहीं बदल सकता। ये जब मैं अभी सुन रही हूँ सर की ट्रांसलेशन, तो इतनी क्लैरिटी आ रही है ना। तो उन्होंने यही कहा कि हम खुद पे मेहनत कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, खुद को हम एनलाइटेंड कर सकते हैं, अपने स्वयं के आत्मा के प्रकाश को बढ़ा सकते हैं। और जहां दिया एक जल जाता है ना, तो उसके आसपास का पूरा अंधकार खत्म हो जाता है। फिर आप जहां खड़े हो जाते हो वहां पे रोशनी हो जाती है। जहां आप जाते हो आपकी प्रेजेंस से रोशनी होने लग जाती है। तो आप कुछ बदल नहीं सकते हो, कहीं किसी की ऊर्जा नहीं बदल सकते हो। ये इस सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है हमें। तो इसीलिए गुरुवाणी का इतना महत्व है। गुरुवाणी क्या है, जो गुरु ने कहा है, जो गुरु ने सत्य जान के हमें बताया है, वो गुरुवाणी है। और हम हर किसी को समझते हैं कि ये गुरुवाणी ही है। हर कोई वाणी गुरुवाणी नहीं है। गुरुवाणी वो है जो गुरु ने सत्य की खोज करके सिद्ध करके हमें दिया है, वो गुरुवाणी है। और अगर कोई बात गुरुवाणी से मैच नहीं करती है, जैसे हमने टेली स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ में देखा था कि शास्त्र ज्ञान, गुरु ज्ञान और स्व ज्ञान जहां एक हो जाते हैं वो सत्य है।
शास्त्र कुछ और कह रहा है, मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। अब जब ये शास्त्र गीता ये कह रही है कि हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम धरती की ऊर्जा को बदल देंगे, हम पूरे समाज को बदल देंगे, हम विश्व को बदल देंगे, तो हमें सोचना है कि क्या ये बातें मैच कर रही हैं। अगर मैच नहीं कर रही है तो ये गुरु ज्ञान नहीं है, ये मेरा खुद का ज्ञान है जो मैं दूसरों को दे रही हूँ। गुरु ज्ञान, गुरु वाणी ये कहती है हम किसी को नहीं बदल सकते। और हमारे पास तो इतनी सुविधा है कि पत्री सर ने हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाई है कि वो गुरु वाणी है जो गुरु ने हमें बताई है। तो हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन जब हम खुद की ऊर्जा को बदलते हैं तो अपने आप उस प्रभाव से दूसरों पर असर होता है। लेकिन वो भी अगर वो खुद को बदलना चाहेंगे तभी बदलेंगे, हमारे कहने से कोई नहीं बदलता। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया यूएसए में कि 1993 में 4000 ध्यानियों को वॉशिंगटन डीसी में एक ग्रुप मेडिटेशन कराया गया ग्लोबल पीस के लिए कि इसका क्या असर होगा। महर्षि महेश योगी को आप सभी जानते हो, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया 1993 में 7 जून से 31 जुलाई तक। और 4000 लोगों को एक ही समय में इकट्ठे वॉशिंगटन डीसी में ध्यान कराया गया। और इतने समय में उन्होंने जो उपकरण होते हैं उसके माध्यम से उस एरिया का वाइब्रेशन और उस एरिया का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया। ध्यान से पहले, ध्यान करने के दौरान और ध्यान के बाद क्या चेंजेस आए हैं वातावरण में, लोगों के स्वभाव में और दूसरी चीजों में। तो ये पाया गया कि 23% जो वायलेंस था वो कम हो गया था, रेप कम हो गए थे, आसपास का वातावरण शांत हो गया था, ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट हो गया था कि जो लोग ध्यान नहीं कर रहे थे उन पर भी उसका प्रभाव पड़ा, उनके भी मन शांत होने लग गए। और इसको इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से नापा गया, दुर्घटनाएं कम हो गई, उग्रवाद कम हो गया और शांति होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने बहुत हैरान हुए वैज्ञानिक ये चीज देखकर कि सिर्फ ध्यान करने से इतना फर्क पड़ा। तो उन्हें समझ नहीं आया कि इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम देना चाहिए। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया महर्षि महेश योगी इफेक्ट। आज भी वो गूगल पे है, महर्षि महेश योगी इफेक्ट के नाम से ही है। तो ये निष्कर्ष निकला कि अगर आप चाहते हो विश्व में शांति हो तो उसके लिए ग्रुप मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मिलकर ध्यान करना। और ये ग्रंथों की बात है, और ये हमारे सिख धर्म में भी, सभी धर्मों में, ईसाई मत है, मुसलमान है, सब में देखो कि हम घर पे मंदिर बनाते हैं, हम साधना, हर एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत साधना करता है, लेकिन फिर भी चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद क्यों बने हैं? क्योंकि संतों ने इस बात को पहचाना कि ग्रुप मेडिटेशन का बहुत ज्यादा असर है। क्योंकि जब आप घर से जाते हो एक संकल्प के साथ, एक ऐसे स्थान पर, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या चर्च में बैठकर जब सब लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वहां की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। आप चाहे कुछ जानते हो या नहीं जानते, आप में से कोई भी जाके देखे, अगर किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हो तो अंदर घुसते ही आपका मन अलग तरह से हो जाता है, शांत हो जाता है, अलग तरह के विचार आने लग जाते हैं, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। और ये कहा गया कि आप जहां पर व्यक्तिगत साधना कर रहे हो, व्यक्तिगत साधना करते करते अगर आपके मन में सामूहिक साधना का भाव नहीं आता तो आप अहंकारी हो जाओगे। शुरुआती तौर पे भी हमें व्यक्तिगत साधना करने के लिए समूह चाहिए। जैसे बहुत लोग देखते हो, आप योगा करते हो तो एक दिन किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया घर में, अरे कल करेंगे कल करेंगे, तो वो एक रूटीन नहीं बनता। लेकिन जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो रूटीन बन जाता है। इसी तरह से जब ध्यान करने के लिए कभी किया कभी नहीं किया, अरे कल करेंगे, आज थके हुए हैं, आज रात को देर से सोए थे, बहाने हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको धीरे धीरे एक अंदर से खिंचाव होने लगता है कि नहीं नहीं, ध्यान का टाइम है, कोई बात नहीं, मैं ध्यान करूंगी। तो आप करते हो तो आप में वो बदलाव दिखाई देने लग जाता है। तो इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन को इतना हर धर्म में महत्व दिया गया है। और जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं
तो बहुत बदलाव हमारे अंदर आते हैं। एक तो हमारा अहंकार कम होता है उससे, ग्रुप मेडिटेशन से। कि मान लो मैं 2 घंटे ध्यान कर रही हूँ हर दिन, और मैंने किसी का ग्रुप में एक्सपीरियंस सुना कि वो तो रोज 4 घंटे करता है। 4 घंटे वाले ने सुना कि एक कोई ऐसा है ध्यानी जो 6 घंटे करता है, तो हमें लगता है अरे अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। नहीं तो हम 2 घंटे में इतने खुश हो जाएंगे कि हमारे जितना तो कोई ध्यान ही नहीं करता। अगर मान लो कि कोई कोई अनुभव हुआ, तो अरे मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, मैं तो थर्ड डे एक्टिव हो गई, तो पता चला कि और जिसने अनुभव किया है उसने मेरे से भी बढ़िया अनुभव किया। तो ग्रुप जो है वो हमें, हमारी अहंकार को संतुलित करता है। और शुरुआत में जहाँ ग्रुप की जरूरत होती है, तो वेदों में, ग्रंथों में ये कहा गया है कि आपको हमेशा ही ग्रुप की जरूरत रहती है। अगर आप ग्रुप छोड़ देते हो तो आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, धीरे धीरे आप बहुत नीचे चले जाते हो। हाँ, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है ये समझ होनी चाहिए। ग्रुप, हमें उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए जहां सिर्फ सत्य की बात होती है। जहां और बातें होती हैं, कुछ और होता है, वहां वो ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ये हमें अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि हमें किस ग्रुप का हिस्सा बनना है। जिस ग्रुप में इधर उधर की बातें होती हैं, कुछ और होता है, वहां अगर हम करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जहां सत्य की बात होती है, धर्म की बात होती है, गुरुवाणी की बात होती है, गुरु की बात होती है, वहां बात करने से, ध्यान करने से, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से, दूसरों का सुनने से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है, चाहे आपकी अवस्था कितनी भी ऊंची हो जाए, आपको हमेशा समूह का हिस्सा बनकर ही रहना है। तो इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो इसको उन्होंने महर्षि महेश योगी इफेक्ट का नाम दिया, इस एक्सपीरियंस को। ग्रुप मेडिटेशन, पत्री सर का कहना है कि 3 गुना ज्यादा ऊर्जा देती है। इससे हमारे चेतना का विस्तार होता है। ग्रुप की एक ऊर्जा होती है, वो जो वैज्ञानिकों ने नापा तो देखा कि जब उस यंत्र के माध्यम से देखा गया, तो ग्रुप में जब बैठकर लोग ध्यान करते हैं तो एक आभा मंडल ग्रुप का बन जाता है। एक हमारा खुद का आभा मंडल है, व्यक्तिगत एक ग्रुप का आभा मंडल है, तो वो कलेक्टिव एनर्जी का एक आभा मंडल बन जाता है, जिसमें हर एक को बराबर ऊर्जा मिल जाती है। मान लो किसी के पास 5 पैसे ऊर्जा है, किसी के पास 100 पैसे है, किसी के पास 1000 पैसे है, कोई मास्टर बैठा है ग्रुप में, तो सबको 1000 पैसे जितनी ऊर्जा मिल जाती है। इतना फायदा होता है ग्रुप में ध्यान करने का, क्योंकि ग्रुप में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। खासकर अगर कोई मास्टर वहां बैठकर साथ में ध्यान कर रहा हो, एनर्जी चैनल बन जाता है जिसका हर एक को लाभ मिलता है। इसीलिए ग्रुप कॉन्शियसनेस की बात की जाती है। और ग्रुप में बैठ के हम ही ध्यान नहीं करते हैं, एस्ट्रल मास्टर भी आकर बैठ जाते हैं, वो भी हमारे साथ ध्यान करते हैं। ग्रुप हमें वाइट ब्रदरहुड सिखाता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम गुरु भाई हैं, हम गुरु बहन हैं, तो ग्रुप हमें ये भाव देता है कि हम गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। और हम फिर अपने ग्रुप के लिए सेवा भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। इसीलिए लोग अपने घरों में सत्संग क्यों कराते हैं, वो सेवा भाव उत्पन्न होता है ग्रुप के लिए। तो ग्रुप जो है वो वाइट ब्रदरहुड का स्थापना होती है ग्रुप से। और अगर कोई तकलीफ है किसी को, तो ग्रुप मेडिटेशन करने से उसकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, फास्ट हीलिंग हो जाती है जब हम ग्रुप में बैठकर ध्यान करते हैं। तो इसीलिए स्वामी शिव कृपानंद जी का एक पुस्तक है, हिमालय का समर्पण योग, उसमें उन्होंने कहा है कि ऋषि मुनि ये जानते थे कि आने वाले समय में समाज कैसा हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये हमें सामूहिक ध्यान का एक मार्ग दिया कि सारा दिन आप भाग दौड़ करके, आप जो भी दिन भर थके हो, कई तरह के लोगों से मिले हो, कई तरह की बातें हुई हैं, जो भी हुआ है, तो आप ग्रुप मेडिटेशन जब करते हो, तो ग्रुप मेडिटेशन करने से आपका जो सारा दिन का, एक समझो एक तरह का मन के ऊपर जो बोझ पड़ा है, जो ग्रुप मेडिटेशन करने से वो आपका बोझ हल्का हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आपने साथ के साथ ही रोज सफाई कर ली, तो वो सारा दिन का जो हमने यहाँ वहां से दूसरों से ऊर्जा इकट्ठी की है, तो अगर उसी ऊर्जा को लेकर सो जाएंगे तो वही ऊर्जा बढ़ती रहेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि दिन में कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसकी बातें अच्छी नहीं लगी, किसी ने हमें कुछ बुरा भला कह दिया, तो उसका प्रभाव रहता है हमारे मन पे। तो जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो वो हट जाता है।
और ऐसा भी नहीं है कि अगर ग्रुप मेडिटेशन के लिए आपको कोई बाहर ग्रुप ढूंढना है, आप घर परिवार के लोग ही अगर रात को इकट्ठे बैठ के ध्यान करते हो, वो भी ग्रुप मेडिटेशन है। इसीलिए सोने से पहले जरूर ध्यान हमें करना चाहिए। तो ये ग्रुप मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सारे दिन का जो हमने यहाँ वहां से ऊर्जा इकट्ठी की है, तो इसीलिए सुबह और शाम का जो नियम बनाया गया, ब्रह्म मुहूर्त का और संध्या काल का, कि उस समय हमें ग्रुप में जाके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ग्रुप में एक्टिविटी नहीं, मतलब ध्यान करना चाहिए या सत्संग करना चाहिए। तो ये था कि हमें इसलिए ध्यान केंद्र बनाने चाहिए, क्योंकि ध्यान केंद्र में ही जाके हम ये चीजें कर सकते हैं। घर में तो सभी करते हैं, लेकिन वहां की ऊर्जा बिल्कुल अलग हो जाती है। और अगर कोई ध्यान केंद्र नहीं है, तो आप अपने पास मंदिर है, गुरुद्वारा है, या जहां भी आपको अच्छा लगता है, पार्क में जाके वहां भी आप ध्यान कर सकते हो। तो ये था हमारा 17वां प्रिंसिपल, कि हमें ध्यान केंद्र स्थापित करने हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम इन चीजों को याद रखें और इन्हें अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, कितने भी आप एनलाइटेंड हो जाओ, कितने भी आप महान हो जाओ, लेकिन सामूहिक चेतना में रहना, समूह में ध्यान करना, समूह के साथ सेवा करना, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो पत्री सर तो आखिरी समय तक लोगों से मिलते रहे। अब हम करते हैं 18 प्रिंसिपल हमारा। 18 प्रिंसिपल ये कहता है कि अपने ध्यान संबंधी अनुभवों को प्रकाशित करना। अब इसकी क्या जरूरत है, क्यों लिखने हैं और लिखकर दूसरों को हमें देने हैं अपने ध्यान अनुभव? क्योंकि आज हम जो संतों की जीवनियां पढ़ रहे हैं, उन्होंने लिखी हैं तभी तो पढ़ रहे हैं। अगर वो लिखते ही नहीं तो हमें क्या पता चलता? अगर वेद व्यास जी ने महाभारत नहीं लिखी होती तो हम तो इस ज्ञान से बिल्कुल ही अनजान रह जाते, ज्ञान हमें मिलता ही नहीं। वाल्मीकि जी ने रामायण ना लिखी होती तो हमें ज्ञान ही नहीं मिलता। हमें कैसे पता चलता कि वो पहले रत्नाकर डाकू थे और फिर बाद में राम सिमरन करने से वो महर्षि, वो ब्रह्म ऋषि बन गए? तो जब हम आज दूसरों के अनुभव पढ़ के हम प्रेरणा ले रहे हैं, आज हम जब अपने अनुभव लिखकर प्रकाशित करते हैं, तो हमारी यात्रा में हमारे साथ क्या क्या घटित हुआ, उसको पढ़ के दूसरों को प्रेरणा मिलती है। अब ये जो हम यहाँ पर धरती पर आकर अनुभव लेते हैं, ज्ञान के अनुभव, आत्मा के अनुभव जो लेने आती है आत्मा धरती पर, ये हम एक तरह का धरती का कर्ज उतारते हैं। जैसे आप किसी जगह किसी जाते हो, तो अभी आप रूम लेते हो तो रेंट देते हो उसका। आप 4 दिन कहीं घूमने गए और आपने रूम बुक किया तो रेंट तो देना ही पड़ेगा ना उसका, फ्री में तो नहीं। अब फ्री में तो फिर व्यवस्था अलग तरह की होती है, वहां हमें पसंद भी नहीं आता है। तो कुछ भी ब्रह्मांड में फ्री नहीं है। अगर हम यहाँ धरती पर आकर धरती के सारे भोग भोग कर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें धरती का कर्ज उतारना है, हमें किराया देना है इस जगह पर रहने का। तो वो जो हमने ग्रहण किया है अपने जीवन में, आत्मा के जीवन के ध्यान के जो अनुभव ग्रहण किए हैं, अगर हम उन्हें वो लिख देते हैं, तो वो हमने कर्ज उतार दिया, ताकि अगर वो कोई पढ़ेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। और इससे क्या होता है, दूसरी बात ये भी होती है कि जब आप खुद ही 2-4 साल बाद, कुछ दिनों बाद अपनी ही डायरी निकाल के पढ़ते हो, तो आपको इतनी हैरानी होती है कि पहले सोच कैसी थी, अब सोच कैसी मेरी हो गई है। तो ये एक रिकॉर्ड होता है हमारा अनुभवों का। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें अपने ध्यान संबंधी अनुभव जरूर प्रकाशित करने चाहिए। अब प्रकाशित करने का ये भी है कि आप शेयर कर सकते हो, आजकल तो डिजिटल फॉर्म भी है, तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। तो उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। अब जैसे पीएमसी पे कितने लोगों की आत्मा की यात्रा, आत्मा के अनुभव हैं, तो उसको सुन सुन के कितने लोग ध्यान से जुड़ रहे हैं। तो ये अनुभव प्रकाशित करना ही है। तो आपका जो भी अनुभव है जिससे आपका जीवन बदला है, आपको वो जरूर शेयर करना चाहिए। चाहे वो डिजिटल माध्यम से शेयर करो, चाहे वो लिख के शेयर करो, आपको जरूर करना चाहिए। और जब आप लिखते हो, तो आपको खुद ही एक अपनी आत्मा की प्रगति का एक मापदंड पता चलता है कि मैंने जीवन में क्या क्या अनुभव किया और कैसे मेरी ग्रोथ हुई। तो पत्री सर ये कहते थे कि हर किसी के ध्यान के अनुभव, हर किसी के जीवन के अनुभव
और हर किसी के ट्रांसफॉर्मेशनल कैसे रूपांतरण हुआ, उसके सपनों के अनुभव, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमें उनको एनालाइज नहीं करना, लेकिन सारे महत्वपूर्ण हैं अनुभव। अगर किसी ने अपने जीवन में बहुत दुष्कर्म किए हैं और फिर वो ध्यान में आके बदल गया, तो हमें फिर उससे ये शिक्षा मिलती है कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो बाद में भोगने पड़ेंगे। कई बार हम आध्यात्मिकता में भी बहुत अतियां कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरों का अनुभव सुनते हैं तब लगता है कि नहीं, मध्य मार्ग में रहना है, कहीं भी अति करनी ठीक नहीं है। तो ये चीजें दूसरों के अनुभव सुनने से ही पता चलती हैं। तो इसीलिए पत्री सर ने मुझे कहा कि मुझे आपके जीवन के और ध्यान के अनुभवों पर एक पुस्तक चाहिए। तो मुझे सर ने यूएसए से फोन करके 2013 में बोला था कि आज ही अभी कॉपी निकालो, फोन में ही बात करते करते कहा कि कॉपी निकालो और अनुभव लिखने शुरू करो, आज की डेट डालो और अभी से शुरू करो। तो मैंने कॉपी निकाल के डेट डाल के लिखा कि हाँ, सर ने मुझे कहा अनुभव लिखने के लिए और मैं आज से शुरू करती हूँ। उसके बाद सर ने फोन रख दिया और मैंने 8-10 दिन तो बड़े शौक से लिखे अनुभव। फिर बाद में मुझे लगा अरे ये लिखने लायक है ही क्या इसमें, लोगों को तो इतने इतने बढ़िया अनुभव हो रहे हैं, मैं ये क्या छोटे छोटे अनुभव लिख रही हूँ, इसमें क्या है। तो मैंने लिखना छोड़ दिया और मैंने 10 साल तक फिर नहीं लिखे। और फिर जब कोरोना का टाइम आया तो पत्री सर ने मुझे कहा कि आपको, मैंने कहा था अनुभव लिखने के लिए, आपने शुरू किया कि नहीं किया। मतलब 10 साल बाद उन्होंने मुझे याद कराया कि ये अब नहीं लिख रही है। तो मैंने कहा सर अभी मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, अब जरूर लिखूंगी, मैंने शुरू कर दिया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला यात्रा तो तब से चल रही है। आपसे तो मैं बहुत बाद में आके मिली, तो अध्यात्म की यात्रा तो तब से चल रही है। तो उन्होंने कहा मुझे आपके जीवन के सारे अनुभव चाहिए, पूरी पूरी बुक लिखो अपने ऊपर। तो मैंने कहा सर वो तो बिल्कुल स्टोरी बुक बन जाएगी। कह रहे मुझे स्टोरी ही चाहिए आपकी। बड़ी हैरानी हुई, तो मैंने वो बुक फिर धीरे धीरे बनाई और सर के रहते बन गई। लेकिन बस वही था कि मुझे लगता था कि मेरी बुक में तो इतना कुछ खास है नहीं, और मैं बाकी काम करती रही और मैं सर को साथ साथ ये कहती रही सर बुक लिख दी है मैंने, पर अभी ना उसे सुधारने का टाइम नहीं मिल रहा, एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, पहले ये काम कर लूँ, फिर ये काम कर लूँ, फिर आपकी बुक लिख लूँ, फिर आपका ट्रांसलेशन करवा लूँ, ये सब पंजाबी की बुक्स बना लूँ। ये मैं हंसती रही उनके साथ, लेकिन मैं उस गहराई को नहीं समझ पाई। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब सर ने बिल्कुल ही बोलना चालना बंद कर दिया, तब मुझे बहुत बेचैनी हुई। जब मैसेज आ गया कि सर बॉडी वेकेट कर रहे हैं, तब मैंने 2 दिन रात जाग के उसका सुधार किया, प्रिंट आउट लिया और दौड़ के गई हैदराबाद की मैं एक बार सर के हाथ में ये बुक दे दूं। लेकिन मैं उनके हाथ में बुक नहीं पकड़ा सकी, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल भी स्थिति में नहीं थे। स्थिति में हाँ, पर मैंने दूर से उन्हें बुक दिखाई और बहुत रोना आया कि सर मैं लेट हो गई, मैं अगर थोड़ा भी मुझे बुद्धि आती तो मैं आपके हाथ में ये बुक देती। तो फिर वहां मुझे ये बाद में मैंने वो पत्री मैडम के हाथ में बुक दी सर के रहते ही कि मैडम ये मुझे सर ने काम बोला था, मैंने कर लिया, पर मैं उनके हाथ में नहीं दे सकी। तो मैडम ने कहा कोई बात नहीं, तुम इसमें पिक्चर्स डालो और फिर हम इसको रिलीज करेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें आके पिक्चर्स ऐड किए। और मुझे ये बहुत था कि बुक का नाम क्या रखूं। काश मैं सर से नाम ही पूछ लेती, मैं हंसी मजाक करती रही सर से, सर बुक रेडी है, बुक रेडी है, नाम तो पूछ लेती, कम से कम उन्हें मैं एक क्या कहते हैं प्रूफ तो दिखा देती, बुक बन गया, प्रिंट आउट लेके कहती कि सर ये देखो तैयार है, अभी सुधारने वाली है। बस नहीं हुआ मुझसे। फिर मैं ध्यान में बैठी हुई थी तो मुझे 3 नाम आए, और जब फिर मैंने मैडम से बात किया तो मैडम ने कहा कि ये नाम बढ़िया है बुक का। तो जीवन में रंग पत्री जी के संग करके फिर ये बुक बनी। और शिवरात्रि जब थी, हरिहर ध्यान महोत्सव पहला था, तब पत्री मैडम ने और विज्ञानाचार्य जी ने वो बुक रिलीज की और मैंने अपने अनुभव प्रकाशित किए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने गुरु के वचनों का पालन किया उनके रहते ही, क्योंकि कोई भी शब्द उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकलते हैं, उसमें बहुत गहरा राज होता है। तो आज मुझे ये बहुत खुशी होती है कि कम से कम मैं पालन कर पाई इस बात का। तो इसलिए सर कहते हैं कि हर किसी को अपने ध्यान अनुभवों को प्रकाशित करना चाहिए। और प्रकाशित करने का ये है कि आप डिजिटल मीडिया से भी आप पीएमसी में जाके अपने अनुभव शेयर कर सकते हो, ऐसे किसी सेशन में आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हो। तो हमें अपने अनुभव जरूर साझा करने चाहिए। तो एक बार हम 18 प्रिंसिपल को दोहरा लेते हैं। आनापानासति ध्यान विधि से ध्यान करना, और यही ध्यान विधि दूसरों को सिखाना, सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना, ध्यान संबंधी अनुभवों का
आदान प्रदान करना, मौन का अभ्यास करना, गपशप पूर्णता वर्जित है। गहन ध्यान के लिए पूर्णिमा की रात का उपयोग करना, ध्यान के लिए पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना, दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान ऊर्जा से स्व चिकित्सा करना, मांसाहार, मछली और अंडे का सेवन ना करना और आवश्यकता अनुसार भोजन करना, प्रकृति में अधिक समय बिताना, कोई आध्यात्मिक वस्त्र या शारीरिक चिन्ह धारण ना करना, बचपन से ही 5 साल से बच्चों को ध्यान की शिक्षा देना, गुरु की तरह रहना, शिष्य की तरह नहीं, ध्यान सिखाने के लिए धन का कोई आदान प्रदान ना हो, मूर्तियां या जीवित गुरु की पूजा ना करना, ध्यान शक्ति द्वारा अपनी सभी समस्याओं को दूर करना, सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें, संन्यास धारण नहीं करना, सभी गांव, कस्बों और शहरों में पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित करना और अपने ध्यान संबंधी अनुभवों को प्रकाशित करना। ये 18 प्रिंसिपल सिद्धांत सर ने हमें सत्य की खोज करके सिद्ध करके दिए कि हम ये रोड मैप लेकर चल पड़े और जरूर हम पहुंच जाएंगे। जो लक्ष्य हमारी आत्मा ने बनाया है जरूर उस तक पहुंच जाएंगे। तो हम इन अनुभवों को, इन सिद्धांतों को जीवन में उतारें और अपने अनुभव साझा करें। और जहां भी आपको पता चले कि कोई केंद्र है तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें। कहीं पिरामिड बन रहा है तो अगर आप घर पे पिरामिड नहीं बना सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना सहयोग दे सकते हैं। तो वो भी हमारा एक केंद्र में सहयोग देना भी केंद्र बनाने जैसा ही है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और इस ब्रह्मांड में कुछ भी फ्री नहीं है। जब आप लेने देने का बैलेंस रखते हो तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है, और अगर आप देते नहीं हो, लेते ही रहते हो, तो समय से वो ज्ञान भी काम नहीं आता, भूल जाता है। और मैंने रश्मि जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक दिन उन्हें बुलाऊंगी, पुणे से हैं, मैं उन्हें जानती नहीं। उन्होंने मेरा पीएमसी पे इंटरव्यू, बहुत लोगों ने जैसे सुना तो उन्होंने सुना, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर नंबर ढूंढ के मुझसे बात करनी शुरू की। और बात करते करते फिर अभी उन्होंने जो अपने अनुभव ये वीडियो देख देख के फिर मुझसे साझा किए, तो बहुत हैरानी होती है। तो अब फिर वो सर की बातें याद आती हैं कि आपको अपने अनुभव साझा करने चाहिए, क्या पता किसकी जिंदगी उससे बदल जाए। तो ये एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अब पूरी दुनिया में कौन कौन सुन रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मा का उनसे कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो सुनकर उन्हें मार्ग मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, जबकि हम जानते भी नहीं होते एक दूसरे को। तो आत्मा अपने आप जहां जिसके साथ उसका लेन देन का संबंध होता है तो वो अपने आप पूरा कर लेती है। तो इसीलिए ये ध्यान अनुभव साझे करने बहुत जरूरी है। कि पता नहीं किस किस का आपने कर्जा देना है। तो देखो, हमें तो जाने की भी जरूरत नहीं है, ना यूएसए जाने की, ना कनाडा जाने की, ना कहीं और जाने की जरूरत है। घर बैठे बैठे बस मुंह खोलना है, वीडियो ऑन करना है, अपने आप अनुभव को जहाँ पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। और जिससे हमारा कनेक्शन होगा आत्मा का, वो अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और ऐसे ही कितने लोग, कितने फोन आते हैं, जुड़ते हैं कि आपका अनुभव सुना, आपका वीडियो देखा। तो इस तरह से हम धरती पर जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जो इतने भोग भोग रहे हैं, तो हमें ये भी कर्जा उतार कर जाना है, रेंट पे करना है। तो टाइम से रेंट पे कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ब्याज बढ़ता गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ब्याज भरना। तो इसीलिए समय समय से किस्तें चुकाते रहो अपनी। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 18 प्रिंसिपल हमारे पूरे हो गए आज।